Hello everyone, it's Ripal Shah once again from London. Regarding the message at the moment, lots of people are sending about the Air India. There is a 25% discount for the senior citizen. So I did receive lots of messages as well. So I did call Air India yesterday and मैंने Air India की वेबसाइट पे भी चेक किया है और I did find it out in a detail what exactly that means. तो ये जो 25% जो डिस्काउंट है वो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए है. Just for your knowledge, so make sure there is nothing for international flight. Number one, as you know, maybe lots of the people knows already. Another thing, जो डोमेस्टिक फ्लाइट में भी जो 25% डिस्काउंट है उसमें भी लॉट्स ऑफ द कंडीशंस है, इज ओनली ऑन द बेस फेयर, नॉट ऑन द टैक्सीज. तो अगर आपको पता होगा कि जितनी भी एयरलाइंस की जो टिकट है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक में, उसमें बेस फेयर से ज़्यादा तो टैक्स होता है. जैसे अगर आपने 600 पाउंड की टिकट ले ली इंटरनेशनल टिकट, उसमें से 400 पाउंड तो टैक्स ही होता है, 350-400 पाउंड, 200 पाउंड ही बेस फेयर होता है. जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग. तो अगर डोमेस्टिक फ्लाइट में जो है, अगर आपकी टिकट 5000 रुपीज़ की भी है तो उसमें 3000 तो टैक्स हो गया, 2000 का बेस फेयर हो गया. तो अगर वो बेस फेयर पे 25% डिस्काउंट है तो 2000 पे डिस्काउंट हो गया 500 रुपीज़. 500 रुपीज़ को अगर पाउंड में कन्वर्ट किया तो 5 पाउंड हो गया. और वो 5 पाउंड बचाने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको टिकट 3 दिन पहले बुक करनी पड़ेगी, या तो डायरेक्ट एयर इंडिया से बुक करनी पड़ेगी, या तो फिर वो जो सिलेक्टेड ट्रैवल एजेंट है वो जो डिस्काउंट आपके लिए कर सकते हैं उससे बुक करनी पड़ेगी. यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो टाइम ऑफ चेक इन इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, वोटर आईडी या तो आधार कार्ड या फोटो आईडी होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के साथ. तो मैंने जब कल कॉल किया मैंने एयर इंडिया को, तो मैंने रिजर्वेशन में पूछा उनको कि अगर OCI है कोई तो वो वैलिड है कि नहीं. तो वो फ़ोन मेरा और होल्ड पे रखा 10 मिनट तक. उसके बाद मुझे आंसर मिला कि शायद पॉसिबल हो सकता है OCI वाले भी, शायद. तो 100% वो भी श्योर नहीं है. तो अगर आपके पास इंडियन वोटर आईडी या आधार कार्ड नहीं है और ओनली ब्रिटिश पासपोर्ट है तो उस पर शायद वो कंसीडर ना भी कर सकते हैं. अगर आपके पास वो मैसेज आया है तो उसमें क्लियर लिखा है कि इंडियन नेशनलिटी होल्डर ओनली, तो ये कंसीडर होगा. ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं होगा वो पता भी नहीं है. अगर होगा तो भी मैंने कुल मिला के बोला कि डोमेस्टिक फ्लाइट में तो आप टैक्स को हटा दो, तो बेस फेयर जो रहा 2000, 2500 या 1500 रुपये, उसको 25% में आप उसको निकालोगे तो 500 रुपये, 600 रुपये हो गए. तो 5-6 पाउंड के लिए ये सब कंडीशन मैच करना, ये वो करना कोई मतलब नहीं है. अगर आप वो टिकट डायरेक्ट एयरलाइंस से बुक करके डिस्काउंट लेते भी है तो वो डायरेक्ट एयरलाइंस को फ़ोन लगाओगे रिजर्वेशन में 1 घंटा तो फ़ोन आपका चालू रहेगा वेटिंग पे. तो कुल मिला के इतना, अगर इंटरनेशनल में है कुछ 5% भी तो वर्थ इट है. ये डोमेस्टिक में तो बेस फेयर पे 25%, तो आई डोंट थिंक सो इज़ वर्थ इट टू दैट्स अमाउंट. बहुत मैसेज आए, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग थी. मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं तो सबको पता चले कि ये डोमेस्टिक पे ही है और बेस फेयर पे 25% है, इज़ नॉट द फुल प्राइस पे 25% है. वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आगे के वीडियो में तो बताया था, OCI होल्डर जो है वो अभी कितने लोगों को कन्फ्यूज़न है. अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है, न्यू पासपोर्ट आने के बाद भी तो आप ओल्ड पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं. OCI रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाहे तो कर सकते हैं. देर इज़ नो इश्यू एट द मोमेंट. और 5 ईयर्स का तो वीज़ा चालू हो गया, मैंने बता दिया है. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच. लाइक यू एंड लव यू. बाय फॉर नाउ.